हेलो दोस्तों, द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे नया सिलेबस के बारे में। ये नया सिलेबस सिर्फ ये वीडियो उसी बच्चों के लिए है जो क्लास 10th में है। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये नया सिलेबस जो है, नया सिलेबस में जो 40% कटौती करने के बाद क्या क्या आने वाला है, किसको कटौती किया गया है उसको हम नहीं बताने वाले, आने वाला क्या क्या है उस चीज को हम बताने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या आने वाला है। इसका मतलब इसमें आने वाला, इसका मतलब क्या क्या पढ़ना है। यानी हम यहाँ जो बताएंगे ये सिर्फ और सिर्फ है कि सिर्फ इसको पढ़ना है। ये है, ये नहीं आने वाला नहीं है, ये आने वाला है। हम किसको बता रहे हैं? सिर्फ आने वाला को बता रहे हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक देखिए कि ये पूरा चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आने वाला उसको नहीं, सिर्फ आने वाला को आप देख लीजिए, तो जो छूटा उसको नहीं आने वाला है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर ये कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, तो यह है न्यू सिलेबस के अनुसार 2020-21 में आने वाला प्रश्न। हम सिर्फ और सिर्फ उसी प्रश्न पर डिस्कस करेंगे जो आने वाला है। नहीं आने वाले प्रश्न पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ आने वाले प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। सिर्फ इसको पढ़ना है। देखिए, ये चैप्टर फर्स्ट है, रियल नंबर है। चैप्टर फर्स्ट क्या है? रियल नंबर। इसको इंग्लिश से कहते हैं रियल नंबर, और इसका नाम है, इस चैप्टर का नाम वास्तविक संख्या। इससे हम लोग देखेंगे कि आखिर क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 में देखते हैं कि प्रश्नावली 1.1 से क्या क्या आने वाला है। तो इसमें क्या है कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3 और 4 सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है। क्या? प्रश्न संख्या 1 पढ़ना है, 2 पढ़ना है, 3 पढ़ना है और 4 पढ़ना है। आप सबसे बेटर होगा कि आप अपने पास बुक को रखिए और बुक को सामने रख करके आप उसको क्या कीजिए, टिक लगाते कीजिए, टिक का निशान करते चलिए। प्रश्नावली नोट कर लीजिए कि प्रश्नावली से आपको क्या आने, 1.2 से क्या क्या आने वाला है। प्रश्नावली 1.2 से आने वाला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, यानी 4 ही प्रश्न इस प्रश्नावली से पढ़ना है। अब रही बात यहाँ प्रश्नावली 1.1 से बात कर रहे हैं, तो प्रश्नावली 1.1 कहाँ, 1.2 का बात करें तो 1.1 कहाँ गया? तो 1.1 आपका कंप्लीट इस सिलेबस में नहीं है, यानी इसको पूरा कंप्लीटली इसको पूरा हटा दिया गया है। तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं प्रश्नावली 1.3 में क्या क्या आने वाला है। तो प्रश्नावली 1.3 में आपका आने वाला है प्रश्न संख्या है 1, 2, 3, यानी आपका सिर्फ और सिर्फ प्रश्न संख्या प्रश्नावली 1.3 से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पढ़ना है, रेस्ट जितना भी उसको छोड़ देना है। आपको पढ़ना क्या है? हम सिर्फ बता रहे हैं आने वाला प्रश्न को बता रहे हैं, यानी पढ़ना किसको है? पढ़ना आपको है प्रश्नावली 1.3 से आपको क्या क्या पढ़ना है? 1 पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, यानी इसमें जितना भी प्रश्न है सभी को आपको पढ़ना है। तो ये सभी इसमें पढ़ेंगे तो आप निश्चित ही सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं प्रश्नावली 1.4। तो प्रश्नावली 1.4 में क्या है कि प्रश्न संख्या 1, 2 और ये 3 जो है, यानी आपका 1 और 2 पढ़ना ही है, 3 को भी पढ़ना है, पर 3 ये सवाल कभी पूछता नहीं है। ऐसे सिलेबस में ये दिया गया है कि ये सवाल पढ़ना है, पर आप ये भी नोट कर लीजिए कि तीसरा सवाल को ये नहीं पूछता है। आपको पढ़ना क्या है? फर्स्ट और सेकंड, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन को ही आपको पढ़ना है। चलिए, अब यह है आपका, अब ये हो गया, यानी फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रश्नावली 1.1 से क्या क्या पूछने वाला है? पूछने वाला, सिर्फ क्या बता रहे हैं? पूछने वाला बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, यानी आपको 4 ही प्रश्न को आपको क्या करना है? पढ़ना है। प्रश्नावली 1.3 से क्या क्या पढ़ना है? पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, बस यही पढ़ना है। तीसरा प्रश्नावली 1.4 से क्या पढ़ना है? प्रश्न संख्या 1 और 2 पढ़ना है। 1 और 2, ओनली 1 और 2 को पढ़ना है, और रेस्ट जो भी बचा उसको छोड़ देना है। एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल से क्या क्या आने वाला है? तो ध्यान रहे कि एग्जाम में जो है एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल से भी बहुत सारा क्वेश्चन, यानी अगर 100% में अगर देखा जाए तो 10% एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन दिया हो रहता है। इसलिए आप लोग एग्जाम्पल से भी जितना भी दिया हुआ एग्जाम्पल्स को भी तैयारी किएगा। एग्जाम्पल को भी हटाया गया, क्या क्या एग्जाम्पल हटाया गया है उसको नहीं देखना है, हमको आने वाला क्या क्या हमको पढ़ना क्या है उस चीज को देखते हैं। देखिए
6 पढ़ना है, 7 पढ़ना है, 8 पढ़ना है, 9 पढ़ना है, 10th पढ़ना है, 11th पढ़ना है। ये सब एग्जाम्पल को आपको पढ़ना है। ये सब एग्जाम्पल में से आपको कहीं एक एग्जाम्पल में आ ही जाएगा। यानी ये 1 2 3 4 5 6 यानी टोटल इस प्रश्नावली से, यानी टोटल इस चैप्टर से आपको मात्र 6 ही उदाहरण को आपको पढ़ना है। तो आपको उदाहरण से बता देते हैं कि आप बुक से भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल आपका पेज नंबर जो है, पेज नंबर 12 में ये एग्जाम्पल 6 है। एग्जाम्पल 7 भी पेज नंबर 12 में ही आपका पेज नंबर 12 में आपका एग्जाम्पल 6 है, 7 है और 8 भी है, एग्जाम्पल 6 में है। उसके बाद आपका 3 एग्जाम्पल जो है 6 7 8 पेज नंबर 12 में है। उसके बाद इसको पढ़ना है, यानी इस एग्जाम्पल को पढ़ना है, रेस्ट जो बचा उससे इसको छोड़ देना है। उसके बाद एग्जाम्पल आपका जो है 9 है, एग्जाम्पल 9। तो एग्जाम्पल 9 आपका जाकर के पेज नंबर 15 में है, पेज नंबर 15 में है, पेज नंबर 15 में। उसके बाद आपका जाकर के 10 जो है 10 और 10 जो है आपका 16 पेज नंबर में है, और 11 जो है 11 आपका 17 पेज नंबर में है। ये था वास्तविक संख्या का इस चैप्टर से आने वाला प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं आपको यह सिलेबस, आने वाला प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इस चैनल को पर बने रहिए, आपको हर प्रश्न को, जितने भी प्रश्न है सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।